अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार होने वाली है और हम आज चाइनीज़ रेसिपीज़ बनाने वाले हैं। और बकरीद बहुत करीब है और मैं चाहूँगा कि जब हम कोई रेसिपी बनाएं तो उसका ऑल्टरनेट ज़रूर आप लोगों को बताएं, ताकि आप यही चीज़ें जो है बकरीद के अंदर गाय के गोश्त से या बकरे के गोश्त से भी आप इसको तैयार कर सकें। तो आज हम शाशलिक बनाने जा रहे हैं और शाशलिक सॉस बनाने जा रहे हैं और फ्राइड नूडल्स बनाने जा रहे हैं। इसको हम चिकन में भी बना सकते हैं, इसे हम मटन में भी बना सकते हैं और इसको हम बीफ के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो मैं आपको प्रोग्राम के बीच में शेयर करूँगा। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि पूरे प्रोग्राम को देखें ताकि आप बहुत कुछ सीख सकें। तमाम पॉइंट्स जो होते हैं, जो टेक्निकल पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं, वो ज़रूर आप बगौर इसको आप देखें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आज की इन्फॉर्मेशन बेतहाशा फ़ायदेमंद, और मैंने जो कलर पहना हुआ है वो भी आप देख रहे होंगे, ग्रीन कलर और आज हम बात करने जा रहे हैं पालक के बारे में। ये मेरे पास पालक है और पालक एक सस्ती सब्ज़ी है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में भी इसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है और ये इस तरह की आपको आराम से हर जगह पर मिल जाती है, ठीक है जी। लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और पालक को बॉईल करके भी खाया जा सकता है, सालन में भी डाल के खाया जा सकता है, पालक की सब्ज़ी बनाकर भी खाया जा सकता है, पालक का जूस भी पिया जा सकता है और पालक को मुख्तलिफ़ किस्म के जो कबाब वग़ैरह होते हैं उसके अंदर भी डाला जा सकता है। पहले तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बतानी हैं कि कैसे कैसे इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। कोई एक तरीका नहीं है, इसको बहुत सारे तरीके। अच्छा, पाकिस्तानी और कॉन्टिनेंटल दोनों खानों में ये खूब इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। चाइनीज़ फ़ूड हो या जापनीज़ फ़ूड हो या फिर आप कॉन्टिनेंटल फूड हो, हर खाने में तकरीबन कॉन्टिनेंटल, ओरिएंटल और इसके अंदर पाकिस्तानी कुज़ीन के अंदर इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ़वाइद इसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। अच्छा, इसको खाने का अलग अलग तरीका है, किस चीज़ के लिए खा रहे हैं उसका क्या फ़ायदा है। जैसे कि विटामिन के इसके अंदर मौजूद होता है, आयरन भरपूर होता है। ख़वातीन को ख़ास तौर पर मैं ज़रूर, और बच्चों को और ख़वातीन को ख़ास तौर पर मैं ज़रूर कहूँगा कि ये पालक का इस्तेमाल खूब करें। और पालक को कैसे खाना है ये आपको मैं अभी बताऊँगा। पहले चलते हैं इसके फ़वाइद के बारे में। आँखों की रोशनी के लिए बेहतरीन है ये, आयरन की कमी के लिए बेहतरीन है, खून की कमी के लिए बेहतरीन है। इसके साथ हड्डियों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कैल्शियम की या विटामिन के बहुत कम सब्जियों के अंदर होता है, हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतरीन है ये। मैदे का निज़ाम को ठीक रखती है ये, और इसके साथ साथ आपके पूरे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेहतर रखती है और उसके अंदर जो है जो फाजिल मादा होता है उसको भी ख़ारिज करती है आपकी बॉडी में से। अब अलग अलग उस पे चले जाते हैं। अगर आपको कब्ज़ वगैरह का मसला है, मैदा ख़राब रहता है, तो कब कैसे खाना चाहिए। इसका जूस बना लेना चाहिए, जो अपना क्या नाम है पालक का, और इसको सुबह निहार मुँह 2 खाने की चम्मच इसमें, अगर आपको शुगर नहीं है तो 2 खाने की चम्मच इसमें आप शहद मिलाकर इसका सुबह सुबह एक गिलास जूस जो है वो आप ज़रूर लें। आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद ये मसला आपका बिल्कुल कम्प्लीटली हल हो जाएगा। आँखों की रोशनी के लिए भी सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम तरीका है इसको इस्तेमाल करने का। ये मैं सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बता रहा, ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए और बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बता रहा हूँ, इसलिए कि हम बहुत सारी आजकल दवाइयाँ, मुख्तलिफ़ किस्म का मिक्सचर डब्बों के अंदर मिलता है और हम कहते हैं कि भाई आयरन अगर बच्चों में कमी है तो वो आप उनको ये खिला दें, वो पिला दें। पैसों का ज़ाया है सिर्फ ये। जो नेचुरल आपको चीज़ मिलेगी ना, वो आपको कभी भी जो है ना आर्टिफिशियल चीज़ से आपको कभी भी वो फ़ायदा आपको नहीं मिल सकता। तो पहले तो ये बात समझ लें। अच्छा, हम अक्सर यही सोचते हैं कि यार बाहर से आया हुआ है या पाकिस्तान लोकल बना हुआ है, जो भी है, लेकिन ये कि चलो यार ये एक अपने जान छुड़ाने के लिए 2 चम्मच पानी में मिलाया और बच्चों को
आयरन की कमी पूरा करने के लिए हम दे देते हैं। तो ये सबसे बड़ी काहिली है और जिसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान होता है। ठीक है, एक तो शहद के साथ इसको लेने से जो है वो आपका फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा, मैदे से लेके आँखों से लेके हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा, अगर गाजर के जूस के साथ पालक का जूस मिला लिया जाए तो उसका फ़ायदा ये है कि स्किन के लिए और बालों के लिए बेहतरीन है ये। क्योंकि आजकल ख़वातीन हमेशा ये शिकायत करती हैं कि बाल गिर रहे हैं, बाल कम हो रहे हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म का ऑयल लगाना, यानी कि एक तो बाल गिर रहे हैं, ऊपर से ऑयल और ख़ूब सारा लगा लेना, तो आपके जो बालों के पोर्स होते हैं ना, ये उल्टा है। आप सर यानी कि सीधा जाने के बजाय आप उल्टा जा रहे होते हैं, यानी कि जिसकी वजह से बाल गिर रहे होते हैं, इसलिए कि आपके जिस्म में ऑयल जब ज़्यादा पैदा होता है सर के ऊपर और पसीना ज़्यादा आता है जिनके बालों में, तो उनके बाल ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं। तो उसके ऊपर से और ऑयल लगा लेना, तो उससे ये होता है, और पूरी पूरी रात लगा कर सोना, तो ये तो बिल्कुल ही गलत तरीक़ाकार है। तो इससे बेहतर है कि आप ये इसका जूस बनाएं और ये पिएं। जब आपके जिस्म में से आयरन की कमी दूर हो जाएगी, खून की कमी दूर हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपके बाल कभी भी, यानी कि आप उसको लगाने की सारी चीज़ों की जद्दोजहद ना करें, चाहे ना चेहरे पे ना सर पर। ठीक है, चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें और अंदर से जो है ना इंसान जो है ना वो ज़्यादा फिट हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसी के साथ साथ गाजर के जूस के साथ जो है आप क्या नाम है ये पालक का जूस मिलाएंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको फ़ायदे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ शहद के साथ तो बहुत ही तमाम बीमारियों का इलाज समझ लें आप, गाजर के अपना ये पालक के जूस के अंदर शहद मिलाकर पी रहे हैं तो सबसे बेहतर है। शुगर पेशेंट क्या करें? शुगर पेशेंट जो है वो जो बेरी का शहद होता है असली वाला, वो अगर एक चाय का चम्मच इसमें मिला लें, ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका भी बेहतरीन फ़ायदा है। तीसरा ये कि शुगर पेशेंट को अक्सर शुगर लेवल का ऊपर नीचे होना, ये मसले मसाइल रहते हैं, उनको भी चाहिए कि सादा जूस बनाकर दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। सुबह निहार मुँह ले लें, रात खाने से 1 घंटे पहले ले लें, तो ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है और आपके जिस्म में शुगर की मकदार को बढ़ने नहीं देता। ये भी बहुत कारामद चीज़ है। चौथा ये कि बच्चों में आदत डालें किसी भी तरह से आपने, इसलिए कि देखें मुख्तलिफ़ अमेरिका वगैरह के अंदर जब पालक को इंट्रोड्यूस करवाया गया और जब उनको पता चला कि इसके अंदर फ़ायदा है, तो उन्होंने बाकायदा एक कार्टून बनाया जिसका नाम था पोपाय द सेलर मैन। ठीक है, तो वो कार्टून इसीलिए चलाया गया कि ताकि बच्चों में अवेयरनेस पैदा हो। आप कबाब बनाते हैं चिकन के, उसमें डाल लें इसको। आप बीफ के कबाब, अब बकरा ईद आने वाली, उसमें आप थोड़ा डाल लें। तो बच्चों को किसी ना किसी तरह से, अगर आपको पसंद ना है तो, लेकिन बच्चों को प्लीज़ इस सब्ज़ी से महरूम ना रखें, वरना फिर आगे जाकर घुटनों की तकलीफ़, जिस्म में तकलीफ़, कद ना बढ़ना और भी बहुत सारी मसले मसाइल जो है ना, वो आयरन की कमी, ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी। तो इसको बचने के लिए सालन, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो बच्चों को पसंद है उसी तरह की डिश जो है बनाकर बच्चों को ज़रूर दें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नादरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार होने जा रही है। हम शाशलिक बना रहे हैं और मैं ये भी बता दूं कि आप इसे मटन और बीफ दोनों में बना सकते हैं। जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी, उसके साथ क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है और कितनी देर मैरिनेट करना है, ये सिर्फ आपने समझ लेना है। तो फिर आप इसे बीफ में और मटन में दोनों में बना सकते हैं। एक तो ये कि पीसेस इसके जो है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसके पीसेस काटे हैं। ठीक है, और मटन या बीफ के भी आप इसी तरह से बोनलेस पीसेस काट लें। और शिमला मिर्च है, टमाटर है, प्याज है। ठीक है, मैदा है, कॉर्नफ्लावर है, चिली गार्लिक सॉस है, अंडा है बाइंडिंग के लिए, और इसके साथ जो है नमक, सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ में काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च, दोनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने आधा किलो बीफ का बनाना है या आधा किलो मटन का अगर आपने शाशलिक बनाना है, तो उसके लिए आप इन मसालों के अलावा 2 खाने के चम्मच पपीते का पेस्ट जो है वो आपने इसके साथ ऐड कर देना है। और तकरीबन सारे मसाले मिलाकर, जो चीज़ें हम इसमें भी डालेंगे वो सारे मसाले मिलाकर तकरीबन, अगर बीफ है तो 3 घंटे
और अगर मटन है तो 2 घंटे पहले मैरिनेट करके आपने रख लेना है। सब्जियां बाद में डालनी है, यानी कि पहले गोश्त को आपने मैरिनेट कर लिया, उसके बाद फिर सब्जियां भी डाल दी, फिर उसको मिक्स किया और उसको जो है बारबेक्यू स्टिक्स पे लगाया। लगाने के बाद आपने इसे जो है फ्राई कर लिया। आप इसे बेक कर सकते हैं ओवन के अंदर, और कोयले पे चाहे तो कोयले पर भी सेक सकते हैं, सीकों पर लगाकर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास, तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये बारबेक्यू का बारबेक्यू हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ है जो आपने अगर कोयलों पर सेकना है, यानी कि इसकी बारबेक्यू आपने बनाना है, तो ये जो मैदा और कॉर्नफ्लावर और अंडा है, ये बाइंडिंग वाली चीज़ें हैं, इसको आप हटा देंगे। चिली गार्लिक सॉस, पपीता, अदरक लहसुन का पेस्ट, सोया सॉस, काली मिर्च और नमक, बस ये आपने लगाना है इसमें। और इसको मैरिनेट करके बीफ को या मटन को आपने तकरीबन मटन को 2 घंटे के लिए और बीफ को 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ना है। उसके बाद कोयले पर इस पर आप आराम से सेक सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको मैंने दे दिया है। अब हम इसे बनाते जाएंगे और उसके बाद फिर हमने इसे फ्राई करेंगे। हमारे पास कॉलर हैं शाजिया फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम सलाम गुलजार जी, साहब। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी है फातिमा, तो 16 साल की है, तो उसके ना मसूड़ों से बहुत ज्यादा खून निकलता है। और क्या कितने कितने साल की है? 16 साल की। 16 साल की है, ठीक है, ठीक है। और मसूड़ से बहुत ज़्यादा खून आता है? जी, हल्का सा भी हाथ टच हो ना तो खून बहुत ज्यादा आता है। ठीक और साथ ना मसूड़े भी सूज जाते हैं बहुत ज्यादा। मसूड़ की मैं बहुत परेशान हूँ। सूजन भी है साथ में? हाँ जी, बहुत ज्यादा। और ना मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप प्लीज इसका कोई ऐसा टोटका बताएं कि जल्दी से मेरी बेटी ठीक नहीं हो नहीं, जाए। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, हर चीज़ का इलाज होता है। जी, सॉरी? कहती है मेरे दांत गिर जाएंगे। अभी 16 साल की है, तो मुझे बहुत टेंशन लग रही है। ठीक है, नहीं मैं आपको बता दूंगा, इंशाल्लाह बहुत आसानी से हो जाएगा सही, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक चीज़ होती है जिसका नाम है अमृत धारा। ठीक है, अमृत धारा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी पंसारी की दुकान से। आपने करना ये है कि नाश्ते के बाद, ब्रश हम करते हैं नाश्ते से पहले, बिल्कुल गलत तरीका है। नाश्ते के बाद पहले तो ब्रश करना है, आपने जो आपने खाया है वो आपके मुंह से साफ़ हो जाए बिल्कुल। और उसके बाद अमृत धारा के 10 कतरे थोड़े से 1 घूंट पानी के अंदर आपने डाला, और डालने के बाद मुंह में उसकी जो है ना, मुंह में डालने के बाद उसको इतना, यानी कि 1 घूंट इतना हो कि मुंह के अंदर आ जाए, बहुत ज़्यादा मुंह भर ना जाए। ठीक है, थोड़ा सा मुंह में लिया आपने उसको, 10 कतरे 1 घूंट पानी के अंदर डालकर, और उसको मुंह में घुमाते रहें, चलाते रहें उससे। ठीक है, यानी कि आपने पी नहीं लेना है उसको, बल्कि उसको मुंह पे अच्छी तरह से जो है मिक्स करते रहना है। 1-2 मिनट अगर आपने कर लिया, और उसके बाद पानी थूक दें। और उसके फ़ौरन बाद चाय, खाने पीने की कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो है वो फ़िलहाल ना लें, ना पानी पिएं। तकरीबन 1 घंटे के लिए अगर ना लें, इसलिए कि आपने नाश्ता तो कर लिया हुआ है, तो फिर आपको खाने की तलब भी नहीं होगी। और यही काम रात को सोने से पहले, अक्सर लोग रात को सोने से पहले का मतलब ये समझते हैं कि रात को सोने से पहले हमने ले लिया और उसके बाद सोने गए, फिर दिल चाहा कि नहीं चलो चिप्स खा लेते हैं। बच्चे तो ये चीज़ें आम सी बात है, लेकिन उसके बाद आपने बस सो जाना है। फिर उसके बाद ये नहीं करना कि आप नूडल खा लिया, चिप्स खा लिया या कोई और चीज़ खा ली, तो फिर उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। इसी तरह से 1 घूंट पानी में आपने ब्रश, रात को सोने से पहले ब्रश किया, और करने के बाद 1 घूंट पानी के अंदर 10 कतरे अमृत धारा, ठीक है, अमृत धारा 10 कतरे डाला 1 घूंट पानी में, और मुंह में अच्छी तरह से उसको चलाया। जिन लोगों के मुंह से बदबू आती है, जिन लोगों के मुंह में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जिन लोगों के मसूड़े कमज़ोर हैं, दांत कमज़ोर हैं, उन लोगों को चाहिए कि ये लगातार 2-3 महीने ये करें। इंशाल्लाह ये बहुत ही ऐसी चीज़ है कि ये अमृत धारा तो इतने कमाल की चीज़ है कि इसका आपके घर पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर शदीद दर्द हो जाता है किसी को दांत में,
और उस वक्त कोई और चीज़ नहीं है, अमृत धारा आपके घर पे पड़ी हुई है बॉटल में, बस उसको आप कॉटन में थोड़ा सा लगाएं और जिस जगह पे दर्द है वहाँ पर थोड़ी देर रख कर छोड़ दें, आप देखिएगा फ़ौरन दर्द जो है ना वो रफ़ा दफ़ा हो जाएगा। पेट में कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, एकदम से आपने कुछ खाया है और आपको डायरिया टाइप की कोई चीज़ हो गई है, तो 10 कतरे 1 गिलास पानी में डालें और उसको पी लें, उससे भी आपका मैदे का मसला भी जो है वो हल हो जाएगा। सीने में बहुत ज़्यादा बलगम हो रहा है, वो 1 घूंट पानी में डालें 10 कतरे और उसको आप पी लें, उससे भी आपका सीने भी साफ़ हो जाएगा। रात को सोने से पहले छोटे बच्चों को एक टेबल स्पून जैतून के तेल में 3 कतरे, छोटे बिल्कुल छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, 3-4 कतरे वो डाला, अमृत डाला आपने, 1 खाने के चम्मच जैतून के तेल में 3-4 कतरे अपना अमृत डाला, मिक्स किया और सीने पर लगाकर रात को सोने के लिए छोड़ दिया, तो इंशाल्लाह बच्चों को जो खरखर की आवाज़ आती है वो भी नहीं आएगी। एक ही चीज़ है, बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं, इंशाल्लाह वो जब आप ख़रीदेंगे तो उसके अंदर लिखा हुआ भी होता है कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको तमाम चीज़ें बता दी और अब हम इसमें मिक्सिंग करने जा रहे हैं। इसमें मैं डाल रहा हूँ शिमला मिर्च, टमाटर और ये प्याज। ठीक है, हमारे पास कॉलर है नरगिस कराची से। अस्सलाम वालेकुम नरगिस। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र। जी नरगिस। शेख, मुझे ये मालूम करना है कि परसों जो ना मेरा एकदम बीपी शुगर जो ना हाई हुआ, उससे मेरा उल्टा साइड जो है ना पूरा सुन है सर से पाँव तक। क्या आपका बीपी और शुगर दोनों हाई हो गया अचानक? हाँ जी, बीपी जो है मेरा 200 से ऊपर चला गया और शुगर मेरी 450 हो गई। और ये नॉर्मल थे, मतलब हाई नहीं थे, लेकिन एकदम से बस दिमाग में से बात थोड़ी सी आ गई, फिर से एकदम हाई हो गया, मेरा उल्टा साइड पूरा सुन है। ठीक है, सर से पाँव तक। तो अब डॉक्टर ने मुझे नेरोवैन के इंजेक्शन लगाए हैं और लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, शुगर आपको पहले से थी या अचानक हाई हुई है? नहीं, शुगर मुझे थी, हाँ। लेकिन नॉर्मल रह रही थी, इतनी ज्यादा बढ़ी भी नहीं थी। हाँ। बस मैं नमाज पढ़ते पढ़ते एकदम मेरा सांस बंद होने लगा और जब मुझे हॉस्पिटल ले गया तो पता चला शुगर 450 है, बीपी 210 हो गया है। तो आप मेडिसिन वगैरह नहीं लेती हैं शुगर की? डेली बाकायदगी से लेती हूँ, परहेज भी करती हूँ, सब करती हूँ। ठीक है, आपकी एज कितनी है? सर से मेरी एज 47। हाँ जी, एकदम जो ना सर से लेके पाँव तक मेरा सब सुन हो गया। ठीक। और अब तक सुने, मैं पाँव रख नहीं पा रही हूँ जमा के। तो अभी आपको टेस्ट वगैरह लिख के दिया डॉक्टर ने कौन से कुछ? वो जब हम इमरजेंसी में हॉस्पिटल गए तो उन लोगों ने तो ड्रिप्स वगैरह इंजेक्शन पेट में इंसुलिन का लगाया। वो तो ठीक है, वो तो आपकी ट्रीटमेंट कर दी उन्होंने। हाँ, लेकिन टेस्ट लिखा? जिनको मैं प्रॉपर दिखाती हूँ, डॉक्टर को प्रॉपर दिखाती हूँ, उनका आज का टाइम है। ठीक है, अभी आज वहाँ शाम में जाऊँगी। आप एक काम करें, अपना जो डॉक्टर को आप दिखाती हैं जी, आपका ब्लड जो है ना, खून, वो गाढ़ा तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये चीज़ हुई है? ठीक है, क्लॉट्स तो नहीं बन रहे हैं आपके जिस्म के अंदर? ठीक है, अब वो मालूम करना पड़ेगा, लेकिन जैसे वो ब्लड निकाल लें ना शुगर टेस्ट करने के लिए, तो वो सही निकल रहा है। नहीं निकल, उससे पता नहीं चलेगा। इसका टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है, ब्लड थिकनेस का जो है ना वो टेस्ट होता है। ठीक है ना, वो तो आपको डॉक्टर बताएंगे आपको। ठीक है ना, इस तरह से मैं आपको कोई चीज़ बता नहीं पाऊंगा, इसलिए कि अचानक शूट हुआ है तो कोई ना कोई वजह हुई होगी ना, एकदम से खून गाढ़ा हुआ होगा जिसकी वजह से ब्लॉकेज आई होगी, जिसकी वजह से मुझे जहाँ तक लगता है वो ये हुआ है। ठीक है, लेकिन ये कि आप एक दफ़ा डॉक्टर से मिलके उसके टेस्ट लिखवा लें कि अगर मुझे ये हुआ है तो क्यों हुआ है, इसकी वजह होगी ना। आपका तो नॉर्मल बीपी रहता था या नॉर्मल शुगर थी? नॉर्मल चल रहा था, गर्मी की तो थोड़ा सा लो भी हो रहा था, 160 हो रहा था, 170 हो रहा था, इस तरह से चल रहा था। मेरे ख्याल से जब खून गाढ़ा होता है इंसान का अचानक ना, तो वो उसकी वजह से होता है ये। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक लिपिड प्रोफाइल और एक वो अपना, एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जिसकी वजह से होता है, और दूसरा चीज़ ये है कि आपको जो है ना खून का जो गाढ़ापन, वो 2 चीज़ें होती हैं जिससे क्लॉट्स बनते हैं। ठीक है, अभी जो सुनपन आ रहा है आपका लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये इसकी वजह जैसे कि वो नहीं होता, फालिज टाइप की चीज़ होती है, या तो दिमाग में अगर क्लॉट बनता है तो फालिज होता है, अगर दिल में क्लॉट बने तो हार्ट का मसला होता है, या पैरों में क्लॉट बने तो फिर इंसान चलने फिरने से माजूर होता है। तो आप प्लीज़ डॉक्टर को मिलकर ये टेस्ट ज़रूर करवा लें और उनको मशवरा ले लें कि क्या टेस्ट करवाना है।
उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो भी होगा मैं आपको बता भी दूंगा कि क्या चीज़ इस्तेमाल आपने करनी है, ठीक है। यहाँ पर हमने चिकन में टमाटर, प्याज और टमाटर के बीज निकाल लेने हैं और प्याज और शिमला मिर्च हमने इसमें डाल दिए, ठीक है। ये है मेरे पास चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चम्मच, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत कम ही रखना है, ठीक है। और इसके साथ हाफ कप कॉर्नफ्लावर और हाफ कप मैदा, ठीक है। ये 2 चीज़ें बाइंडिंग के लिए और 2 अंडे, ठीक है। इस तरह से आपने फिर सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसलिए कि बाद लोग चिकन को मैरिनेट करते हैं लेकिन सब्जियों को नहीं करते हैं, तो सब्जियां बिल्कुल ही फीकी फीकी सी हो रही होती हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल इतना डालना है कि ये हाफ जो है ना फ्राई हो, आधा फ्राई हो, आधा जो है ना दोबारा फ्राई करें। इसलिए कि बहुत कम ऑयल में अक्सर लोग फ्राई करते हैं, तो वो गलत तरीका है। उससे क्या होता है कि आधा कच्चा रह जाता है, आधा पक जाता है, ठीक है। तो ये आपने मिक्स कर लिया। अब इसमें आपने उसी तरह से टमाटर, गोश्त जो भी है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि गाय का, बकरे का गोश्त भी आप इसमें लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे चिकन में ही बनाएं। ऑप्शन मैंने आपको दे दिया बकरीद के हिसाब से, ठीक है। और तो बकरीद में ज़ाहिर बात है हमारे पास गोश्त जो होता है वो ज़्यादातर या तो गाय का होता है या फिर बकरों का होता है, तो उसमें आपने ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से पीस को हमेशा लंबाई में लगाएं, ठीक है, ताकि वो लटके नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि हम चौड़ाई में लगाते हैं तो लटक रहा होता है नीचे, तो बुरा लग रहा होता है, ठीक है। चले जी, इसको इस तरह से हमने इसके अंदर लगा लेना। ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसको हम फ्राई करेंगे, इकट्ठे पहले बनाएंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे, ताकि जो है ना वो आपको इसका कलर अच्छा सा मिल जाए। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं और हम बना रहे हैं शाशलिक, और इसके साथ शाशलिक सॉस और इसके साथ फ्राइड नूडल्स, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। और मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बीफ में बनाना चाहते हैं या मटन में बनाना चाहते हैं तो आप उसको कैसे बनाएंगे। सिर्फ आपने इसमें 2 टेबल स्पून जो है पपीता, हाँ अगर पपीते का पेस्ट नहीं है तो कचरी पाउडर अभी से मंगवा के रख लें अपने घर में। आजकल डब्बों में भी मिल रहा है कचरी पाउडर, ठीक है। जैसे मसाले के डब्बे मिलते हैं ना, वैसे कचरी पाउडर का डब्बा भी मिल जाता है, वो मंगा के रख लें। या मीट टेंडराइज़र आता है, वाइट कलर का पाउडर होता है, वो क्वांटिटी बता देता हूँ आपको कितना कितना। अगर आपने 1 किलो डालना है, 1 किलो में 2 खाने के चम्मच कचरी पाउडर, और अगर मीट टेंडराइज़र है वो भी 1 किलो के अंदर 1 चाय का चम्मच, और अगर पपीते का पेस्ट है तो वो 4 खाने के चम्मच, ठीक है। तो ये फ़र्क है इसका क्वांटिटी का, बस इसका ख्याल। अच्छा, मैरिनेशन टाइम तकरीबन सेम है। बीफ का जैसे मैंने आपको बताया कि 2-3 घंटे हैं, और जो मटन है उसका जो है आपका जो है 2 घंटे है, ठीक है। टाइमिंग अपने ख्याल रखना है और इंशाल्लाह ज़बरदस्त वो बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास शाशलिक हमने बना लिया। अब मैं शाशलिक सॉस आपको बनाना सिखा रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये सीख लें, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ये सीखेंगे तो आप अपने पास शाशलिक सॉस बनाकर आप खा सकते हैं। इसमें मैं डाल रहा हूँ चॉप हुए हुए लहसुन और चॉप जो है प्याज। एक छोटी सी प्याज चॉप हुई हुई आधी प्याज ले लें, और लहसुन ले लें 5 से 6 जवे, और दोनों को चॉप करके और इसमें डाल दें फ्राई होने के लिए, ठीक है। और बाकी चीज़ें क्या डलेंगी वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। पहले इसको फ्राई कर रहे हैं हल्का सा, और उसके बाद फिर हमने
इसका सॉस तैयार करना है, बहुत ही मज़ेदार सा। और यहाँ शाशलिक फ्राई करने के लिए डालने जा रहे हैं। और हमारे पास हैं गज़ाला फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है। सर मुझे ना हार्ट अटैक का मसला है। हार्ट अटैक का मसला है? जी, मुझे एक वेन में स्टेंट डला हुआ है जी और दूसरी भी बंद हो रही है, 70% बंद हो रही है। बता दीजिए इसके बारे में। ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है, हाँ, मैं ये बहुत कब परेशान- स्टैंड कब डला है आपके? ये पिछले साल, पिछले दिसंबर में। ये वाला दिसंबर नहीं, उसके पहले वाले दिसंबर में। अच्छा, उसके बाद 1.5 फिर साल आप दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं? दवाइयाँ तो मैं मुस्तकिल ले रही हूँ। ठीक है, वो जो खून पतला करने वाली दवाई होती है वो भी इस्तेमाल कर रही हैं? कार्ड भी खाती हूँ, सब खा रही हूँ। ठीक है। और शुगर वगैरह? नहीं, शुगर नहीं है, अल्लाह का ठीक शुक्र है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। चलें आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जिनका वेन्स अभी थोड़े ब्लॉक हुए हैं, डॉक्टर ने कहा है कि भाई अभी आप कुछ अरसे के बाद ऑपरेशन करवा लें, अभी आप फ़िलहाल दवाई ले लें और उस पर चलें। और कुछ लोग जो एक स्टेंट डलवा चुके हैं उनके लिए भी तो ये तमाम जो हार्ट से रिलेटेड जिन लोगों को जो भी बीमारी है, अपनी दवाइयाँ जारी रखिएगा। ठीक है, अपनी दवाइयाँ जारी रखिएगा। इसके साथ जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मेडिसिन है हर्बल में, उसको कहते हैं अर्जुन की छाल। मोटी मोटी लकड़ी होती है, छाल होती है दरख्त की, उसको कहते हैं अर्जुन की छाल। उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डालकर बॉईल करना है। जब वो 1 कप हो जाए उसको छान लेना है और वो 1 कप छान कर आपने सुबह निहार मुँह एक बिल्कुल ठंडा करके पीना है, गर्म नहीं पीना। ठंडा करके जैसे नॉर्मल घर के टेम्परेचर में आ गया, उसके बाद आपने 1 कप आराम से पी लिया। ठीक है, रात के खाने से 1 घंटे पहले 1 कप आप पी लें। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा ब्लड प्रेशर की हाई ब्लड प्रेशर, अपना कोलेस्ट्रॉल और इसके साथ खून का गाढ़ा होना और दिल की शरियानें या कहीं जिस्म में कोई भी शरियान है जो वेन्स होती हैं उसमें जो वो जम जाता है, जिसको हम कहते हैं फैट जम जाता है, वो चीज़ इंशाल्लाह इसके अंदर जो है आपको कभी नहीं होगी। और मुस्तकिल इस्तेमाल करें, कोई इसमें वो नहीं है। जिन लोगों का ऑपरेशन हो चुका है, स्टेंट डल चुका है, उनके लिए तो ये है कि वो मुस्तकिल दवाई समझ के उसको इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। ठीक है, यहाँ पर हम शाशलिक फ्राई करने के लिए डाल रहे हैं अर्जुन की छाल। याद रखिएगा 1 इंच का टुकड़ा। ठीक है, 1.25 कप पानी में। हमारे पास कॉलर है सना फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत। आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। सर मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। मेरी मम्मा आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। अगर आपके फैंस के साथ हो तो सबसे बड़ी फ़ैन मेरी मम्मा ही है अच्छा, आपकी। सलाम कहिएगा उनको मेरा। ठीक है जी ठीक है। जी सना। तो मैंने पूछना था कि मेरे बालों का बहुत ज़्यादा इशू है। मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। माथा तो आगे से बहुत ज़्यादा ना बड़ा होता जा रहा है, बाल आगे से ख़त्म ही होते जा रहे हैं और पीछे से भी बाल ग्रोम हुई। आप कह रही हैं बाल गिर रहे हैं, बाल आगे से ख़त्म होते जा रहे हैं? जी आगे से भी ख़त्म होते जा रहे हैं और ग्रो भी नहीं कर रहे। ग्रो भी नहीं कर रहे। ठीक है, आपकी एज कितनी है? 21। ठीक है, और यानी कि आपको ये कब से शुरू हुआ है ये मामला? तो ये तकरीबन 5 से 6 मंथ हो गए। इससे पहले तो मेरे बाल इतने लंबे थे, सब पूछते थे कि तुम बालों पे क्या लगाती हो। अचानक से ऐसे हो गए बाल, बहुत ज़्यादा छोटे भी हो गए हैं। नज़र लग गई आपके बालों को? हाँ ठीक है, चले नहीं, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी हमने प्याज इस्तेमाल की है। यहाँ पर आपको प्याज नज़र भी आ रही होगी, हम इसको लाल प्याज कहते हैं। तो ये प्याज आपने ले लेनी है, एक छोटी प्याज ले लेनी है। 6 से 7 इंच का टुकड़ा देसी अदरक का टुकड़ा 6 से 7 इंच का, इतना बड़ा होगा कम अज़ कम। ठीक है, एक टुकड़ा वो ले लेना है और एक प्याज ले लेनी है। दोनों को चॉप करके ग्राइंडर मशीन में डाल के उसको अच्छी तरह से उसको चॉप कर लेना है या पेस्ट बना लेना है। ठीक है, और उसके बाद इसको किसी कपड़े में, मलमल के कपड़े में डालकर इसको निचोड़ना है, तो इसमें से पानी निकलेगा जो। ठीक है, और उस पानी को आपने अपने बालों के जड़ें जहाँ जहाँ पर भी कम हैं
वहाँ पर आपने इसको उससे मसाज करना है, ठीक है। आज से जितने भी केमिकल वाला शैम्पू है वो आज से, यानी कि आज जो पहला दिन है, आज से ही आपने इसको बिल्कुल छोड़ देना है। बेबी शैम्पू पे आ जाना है। नमकीन पानी बिल्कुल नहीं लगाना, ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना, ऑयल बिल्कुल नहीं लगाना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मर्द हजरात के लिए ये है कि वो गंजे हो जाते हैं, वो सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे बड़ा नुकसान वो करते हैं। गंजा नहीं होना, जब बाल कम हो रहे हो तो गंजा नहीं होना, गंजा होना वो ज़्यादा और ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए कि जब बड़े बाल होते हैं तो बाल एक दूसरे के सपोर्ट के साथ बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे अक्सर मैंने देखा है, पाकिस्तान में हमारा लॉजिक है कि हम गंजे होकर खूब ऑयल लगाना शुरू कर देते हैं। जब आपके बालों में से पसीना या ऑयल ज़्यादा आए, जब भी बाल गिरना शुरू होते हैं। और इसके साथ ये तो मैंने बता दिया लगाने के लिए, और खाने के लिए क्या चीज़ करनी चाहिए। अभी फौरी तौर पर आपने जो है ना एक जूस बनाना है, जिसके अंदर आप एक ले लें चुकंदर, लाल चुकंदर एक बड़ा सा ले लें, और 10-15 पत्ते पालक के ले लें, और उसको एक ग्राइंडर मशीन में डालें, उसका जूस बनाएं, और उसमें ना नमक डालें ना चीनी डालें। थोड़ा सब्र करके उसको एक गिलास जैसे तैसे पी लें, ठीक है। और वो आपने पीना है 5 बजे के टाइम पे। ये दोनों काम करने हैं। रात को आपने ये लगाया अपना अदरक और उसका क्या नाम है, प्याज का पानी, और शाम 5 बजे ये आपने करना है। और इंशाल्लाह देखिएगा कि आप, अल्लाह ने चाहा तो ये आपका मसला बहुत जल्दी हल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ शाशलिक सॉस बनाने के लिए। इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ चिली गार्लिक सॉस, प्याज, और ये है तिल का तेल। लाल रंग की बोतल आती है तिल के तेल की, वो आपने लेना है, ठीक है। ये है काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, आधा चाय का चम्मच तिल का तेल, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, ठीक है। और ये है कॉर्नफ्लावर अपना, सॉरी ये अपना क्या कहते हैं उसको, चिकन का यखनी, ठीक है। ये आपने डाल दिया इसमें, और थोड़ी सी चिकन की यखनी यहाँ पर कॉर्नफ्लावर में भी ऐड कर दी, ठीक है, ताकि ये मिक्स करके इसको गाढ़ा करना है हमने सॉस को। और यहाँ एक दफ़ा शाशलिक हमारी तैयार हो गई है, एक हिस्सा तैयार हो गया इसका, और दूसरा हिस्सा ये बनने जा रहा है, ठीक है। चलेगी, दरमियानी आंच पे फ्राई करना है ताकि कच्चा ना रहे, खूबसूरत कलर में इसको आपने तैयार करना है, ठीक है। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास इस तरह से ये चिकन की यखनी, क्या क्या चीज़ें हैं, प्याज है एक छोटी सी चॉप हुई हुई, लहसुन है चॉप हुआ हुआ 5 से 6 जवे। इसके बाद मैंने इसमें जो है ना काली मिर्च डाली है आधा चाय का चम्मच, तिल का तेल आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, और चिकन की यखनी जो है वो मैंने डाली है। और इसके अंदर कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच घोलकर इसको गाढ़ा कर लेंगे। ये हमारा सॉस तैयार हो जाएगा, किसका, शाशलिक का। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आ। वेलकम बैक नाज़रीन। और बहुत ही खूबसूरत ये देखें शाशलिक हमारे जो है ना तैयार हो चुकी है। और इसके साथ जो सॉस है ना, ये हमने शाशलिक सॉस भी बना लिया है। और शाशलिक सॉस को हमने जब इसमें कॉर्नफ्लावर डाला तो ये देखें इस तरह से गाढ़ा हो गया ये, ठीक है। तो ये अभी आप इसको राइस के साथ, फ्राइड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अभी हम इसे गार्निश करेंगे जब उसके ऊपर भी हम डालेंगे थोड़ा, तो नूडल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि शाशलिक को सिर्फ फ्राइड राइस के साथ ही सर्व किया जाए, इसको नूडल के साथ भी सर्व किया जाता है, ठीक है। ये आपके ऊपर ऑप्शन है, आप दोनों तरह से इसको सर्व किया जा सकता है। अब फ्राइड नूडल हम बनाने जा रहे हैं, और फ्राइड नूडल में एक बहुत अहम चीज़ मैं बनाने जा रहा हूँ जो पहले भी मैंने सिखाई थी। हम मार्केट से ख़रीदते हैं चिली ऑयल, बड़ी अच्छी खुशबू होती है उसकी, और चिली ऑयल से ना आपका पूरा खाने का फ्लेवर बदल जाता है। और सिचवान चिकन वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर वो जो चिली ऑयल है ना, उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आपको मिलता है।
ठीक है। उसको चिली ऑयल को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑयल, और इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं तलहार मिर्च। ये तलहार मिर्च तो आपको पता है जो बड़ी बड़ी मिर्चें होती हैं तलहार, इसकी खुशबू भी अच्छी होती है, इसका जो कलर होता है ना वो भी अच्छा होता है। सबसे पहले हमने चिली ऑयल बनाना है। चिली ऑयल बनाने के लिए हमने तलहार मिर्च को इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसे हमने मिक्स करके निकाल लेना है, ठीक है। जब इसका कलर आ जाए तो उसके बाद आपने इसे अलग कर लेना, ठीक है। पहले इसको आपने थोड़ा सा पकाना है, और इसकी जो खुशबू है ना ये और किसी भी चीज़ से पैदा नहीं हो सकती जो चिली ऑयल हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ये खुशबू आपको सिर्फ इसी तरह से मिलेगी। और इसकी बॉटल जो है, एक छोटी सी बॉटल जो है ना इस वक्त मार्केट के अंदर 500 से 600 रुपए की मिलती है। तो क्यों मार्केट में जाकर आप बॉटल ख़रीदें। चिली ऑयल आप जब खुद अपने घर पे बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं, और इसको बनाकर एक ही दफ़ा में काफ़ी सारा बना लें और इसको बॉटल में ठंडा करके भर के रख लें। और जब आप चाइनीज़ कोई कुकिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी, आपके खाने को एक नया फ्लेवर जो है आपको मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये इसका कलर भी आ गया और इसकी खुशबू भी आ गई। अब मैं इसे, हमने जो हमारा ऑयल बनना था हमने ऑयल बना लिया। अब इसे रहने देना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे निकाल रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमने अब इस ऑयल के अंदर वो जो खुशबू हमने डालनी थी वो आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रहा हूँ, एक दरमियानी, ठीक है। बाकी जैसे रूटीन की कुकिंग होती है वैसे ही हमने करना है। हमारे पास कॉलर है शाहिदा फ्रॉम झंग। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। वालेकुम सलाम जी, कैसी हाल है हैं? भाई गुलजार? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? हाँ जी मैं भी ठीक हूँ भाई। मेरी बहन है तो उसको ना ये काला यरका ना दूसरा है हेपेटाइटिस सी है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। उसके जिस्म में भी दर्द होती है, और जब खाना खाती है तो कहती है ऐसे लग रहा है जैसे मिर्चे डालती है किसी ने जख्मों पे, ऐसे होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो अभी इलाज हो रहा है उनका? वो दवाइयाँ शवाइयाँ ऐसे लेती रहती है, कभी रुक जाती है कभी लेती है, गर्मियों में नहीं, उसे नहीं। ज्यादा हो जाता है। वो तो ठीक है, आप उनका इलाज करा रही हैं? हाँ लेती तो है दवाइयाँ। हाँ, वो तो मुस्तकिल उसका इलाज होता है ना, पूरा कोर्स हाँ जी, होता है। तो आप भी कुछ बता दें भी वो क्या करें। नहीं नहीं, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन इलाज इसका जारी रखिएगा। जो मैं बता रहा हूँ हाँ उसको भी जी। इस्तेमाल करवाएं, ठीक है जी। तो जिगर से रिलेटेड यरकान, जैसे सी है, ई है, जिस तरह से जो भी है यरकान है, उसका जो है या फैटी लीवर हो गया है या जिगर सही काम नहीं कर रहा, ऐसे लोगों के लिए जो है ना मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ और वो इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, ठीक है। इसमें मैंने प्याज डाला, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अदरक लहसुन हमने ऐड कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने चिकन जो स्लाइस में कटी हुई है वो हम डाल देंगे, ठीक है। और इसे हमने फ्राई करना है और साथ में मसाले वगैरह भी ऐड करना है, ठीक है। चलो इसको हम फ्राई कर रहे हैं और साथ में मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ, और ये नोट कर लें, लिख लें। मैंने हमेशा कहा है कि नोट ज़रूर कर लिया करें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। यरकान के लिए किसी भी किस्म का यरकान हो, और फैटी लीवर के लिए, और जिगर के बहुत सारी बीमारियां जो भी होती हैं उन तमाम चीज़ों के लिए, या जिगर थोड़ा बढ़ भी जाता है उसके लिए भी, ठीक है। आपने लेना है कासनी के बीज 100 ग्राम, कासनी के बीज 100 ग्राम। ऊँट कटारा, ये भी एक जड़ी बूटी होती है, ये ऊँट की खुराक होती है। ऊँट कटारा 100 ग्राम, कासनी के बीज 100 ग्राम, ऊँट कटारा 100 ग्राम। साफ़ करके साबुत लेकर अपने सामने इसका पाउडर बनाएं, बिल्कुल बारीक पाउडर होना चाहिए, ठीक है। इसका 1 चाय का चम्मच जो है आपने पानी के साथ, नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद, 3 महीने इसका लगातार कोर्स करना है। 15 दिन के बाद टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह बेहतरी आ चुकी होगी। लेकिन
अगर सही भी हो जाता है तब भी आपने इसको 3 महीने तक लगातार करना है। और अगर जैसे कि टेस्ट करवाते हैं आप 3 महीने के बाद पता चलता है 90% सही हो गया है, अब 10% रह गया है, तो 3 महीने का और कोर्स करें इसका, ठीक है, लाजमी। इसलिए कि ये बैक्टीरिया बहुत ही ज़िद्दी और मनूस किस्म का बैक्टीरिया होता है, जो ऐसा लगता है टेस्ट में ख़त्म हो जाता है कभी कभार, लेकिन फिर ये एक्टिव हो जाता है दोबारा से, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया बहुत ही ख़तरनाक होता है। इसको ख़त्म होने के बाद भी आपने 3 महीने का कोर्स पूरा कंप्लीट करना है, और अगर 90% ख़त्म हो गया, 10% रह गया, तब भी आपने 3 महीने का और कर लेना है, ठीक है, ताकि जड़ से ख़त्म हो जाए। ये दोबारा एक्टिव होता है, याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर ये ना कहिएगा मैंने आपको डिटेल नहीं बताई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास चिकन जो है वो फाइनल कलर इसका चेंज हो चुका। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रहा हूँ, और स्लाइस में टमाटर है। अब मैं इसमें जो मसाले हैं वो डालने जा रहा हूँ। मसालों में से कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1.5 खाने का चम्मच, नींबू का रस 1.5 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, और यह है केचप तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, नमक चुटकी, ठीक है। इसलिए कि सॉस में, सोया सॉस में और जो केचप है इसके अंदर नमक होता है, तो उसमें आपने नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। और इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें जी, ये देख लें, ठीक है। इस तरह से मिक्स कर लिया आपने। थोड़ा सा पकाना है, इसलिए कि मैं हमेशा सब्ज़ियों को ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करता। हमारे पास कॉलर हैं फौजिया लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या हाल है भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। भाई जी, मेरी बेटी के ना सर जी। में तदरी है। जी सॉरी। तो वो तदरी उसके सर के ना पीछे है, उसमें से ना पानी रखता है, वो सिक्कर सा आ जाता है, तो वो जब वो सिक्कर उतारती है ना तो उसमें से पानी रखता है। थोड़ा सा दोबारा से एक दफ़ा दोबारा से बोलिएगा, मुझे समझ नहीं आई आपका। ज़रा एक दफ़ा फिर या कॉल करके हमारे जो कंट्रोल रूम है ना उसमें बता दीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना मिक्सिंग तमाम चीज़ें हो गई हैं। थोड़ा पकाना है, इसलिए कि सब्ज़ियां जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाए तो फिर उसका सारा फ्लेवर जो है ना वो जाता रहता है, ठीक है। ये है नूडल को मैंने हमेशा कहा है कि इसको आप बॉइल्ड कर लें। बॉइल्ड गर्म पानी में डाला आपने, जब बॉइल्ड हो रहा हो पानी, ठीक है, उबल रहा हो पानी, ठंडे पानी में नहीं डालना, उबलते हुए पानी में डाला, और घड़ी देखकर आपने इसको जो है 12 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं डाला। जब ये सॉफ्ट हो गया, इसको निकाला, ठंडे पानी में डाल दिया, अच्छी तरह वॉश किया। वॉश करने के बाद इस पे हल्का सा ऑयल लगाकर ठंडे पानी में डालना है। जब तक इसका हाथ लगाएं तो गर्मी इसकी ख़त्म हो चुकी हो, बिल्कुल ठंडा हो चुका हो। जब ये ठंडा हो चुका हो उसमें हल्का सा ऑयल लगाएं, उसके बाद रखें। गरम पर ऑयल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसे इस तरह से उसमें ठीक है, ठीक है। तो आप एक काम करें, इनसे ना इनको नंबर दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर मैं इसलिए कि ये वो जो ऐसी बीमारी है जिसका मैं यहाँ पर वो नहीं कर सकता दवाई के बारे में, ठीक है, तो मैं उनको फिर बाद में बता दूंगा कि किस तरह से करना है, ठीक है। थैंक यू। चलें जी, यहाँ पर हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त फ्राइड नूडल्स। अच्छा ये जो हैं, अच्छा इसको स्पैगेटी में भी बनाया जा सकता है, ठीक है, और इसको नूडल्स में भी तैयार किया जा सकता है, दोनों चीज़ों में कर सकते हैं इसको आप। कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसको नूडल्स में बनाएं, और स्पैगेटी या नूडल दोनों में बना सकते हैं। बहुत अच्छी डिश होती है ये, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है इसमें, इसलिए कि चिकन भी है, सब्जियां भी हैं, सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। और अच्छी जूसी यानी कि ये नूडल होता है, देख लें आप, खुश्क ड्राई सा नहीं होता,
तो हर तरह के लोग इसको खा सकते हैं, हर तरह के लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने जो आज की जो फ्राइड नूडल हमने सेलेक्ट किया था वो इस तरह का कि बच्चों को, बड़ों को, सबको जो है ना पसंद भी आए इसके नूडल्स जो है ना। तो आप इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर बनाएंगे। और मैंने ऑप्शंस बता दिए हैं कि ये आप अंडरकट, जो बीफ का अंडरकट का गोश्त होता है वो कहाँ होता है? वो पीठ पे होता है। जब आपके यहाँ कुर्बानी हो रही हो तो उसको कहिएगा पीठ के साथ में जो गोश्त होता है ना, पट्टी होती है एक पीठ के साथ की, अंडरकट का गोश्त होता है, वो निकलवा लीजिएगा। वो सबसे ज़्यादा जल्दी गलने वाला गोश्त होता है। उसको इसी तरह चिकन की तरह से स्लाइस में काटें और जैसे मैंने इसको बनाया है वैसे ही आप बनाएं, ठीक है। हमारे पास कॉलर हैं मरियम फ्रॉम राजनपुर। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ जी, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, कैसी हैं? खैरियत से? अल्लाह का करम है। जी शेफ, मैंने आपसे एक बात डिस्कस करनी थी कि मेरे ना 10 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है। मोटरसाइकिल से मैं स्लिप हो गई थी। ठीक है। तो ये बैकबोन है ना मेरी, उसके नीचे जो हड्डी है नीचे, बिल्कुल लोअर पार्ट होता है जो बैकबोन का, वहाँ पे मुझे चोट लगी थी। तो अब मैं 40 रनिंग हूँ, तो अब मुझे ना पेन होता है बहुत ज्यादा। मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपका ऑपरेट होगा। अच्छा, ठीक है। तो बड़े जैसे रिलेटिव्स वगैरह, घर वाले जैसे कह रहे हैं कि आप भी अभी ऑपरेट ना करवाएं क्योंकि इसका अक्सर कामयाब नहीं होता ऑपरेशन। ठीक है। तो मैं चाह रही थी कि कोई अगर आप रेमेडी बता देते। ठीक है, मैं बता दूं। और मेरा लेफ्ट साइड का पाँव से 6 महीने हो गए सुन है वो जाहिर बात है आपकी जो रीढ़ की हड्डी का जो वो मोरा है ना, जी 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 जी, वो जब एक मोरा से। दूसरे मोरे के साथ L5 L6 वगैरह जो है ना, जब दबता है ना, तो उसके बीच में से ना एक वेन्स निकलती है, नस निकलती है, जो हमारे पैरों में जा रही होती है, पूरे जिस्म में फैल रही होती है। जब वो दबती है तब जाकर ये सुनपन आना शुरू होता है, ठीक है। सही। तो 6 महीने हो गए, ये सही नहीं हो रहा मेरा, और मैं लेफ्ट साइड पे सो भी नहीं सकती सही तरह से। हाँ ठीक है, समझ गया मैं आपको। डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, मेडिसिन लेती रहूँ तो ठीक हूँ। अगर मेडिसिन 1-2 दिन के लिए स्टॉप कर दूँ तो फिर पेन होता है। इसकी कोई मेडिसिन वैसे अपना उसमें जो दी जाती है ना, वो ज़्यादातर पेन किलर होती है, यानी कि जो आपके दर्द को ख़त्म करने की जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो होती हैं, ठीक है ना। वही ना, मैं 1-2 दिन अगर नहीं लेती तो फिर पेन में फिर दोबारा होने लग जाती है। ठीक है, ठीक है। मैं आप टीवी की तरफ चले, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। चलें जी, इसी दौरान हमारी रेसिपी जो है फाइनली तैयार हो चुकी है और इसे हम डिश आउट कर लेते हैं और फिर हम बातें भी करते हैं और साथ में रेमेडी भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो रेमेडी को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा इसका। चलें जी, ये रेसिपी हमारी फाइनल, और इसको आपने बड़े से एक अच्छे से खुले बर्तन में निकाल लेना है और इसके अंदर आपने लास्ट में, मेरे पास है हरी प्याज और बारीक स्लाइस में काटी हुई, ठीक है। ये आपने इसके साइडों पर भी डाल सकते हैं, इसके आप मेन पर भी डाल सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा बीच में डाल लें, बाकी साइडों पर ऐड कर दें, ठीक है। चलें जी, आपने लेना है सिंगाड़ा 100 ग्राम, ठीक है, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, और इसके साथ आपने लेना है अशोकगंधा 100 ग्राम। 3 चीज़ें 100 ग्राम है और कमरकस 50 ग्राम है, ठीक है। 50 ग्राम कमरकस, सफ़ेद मूसली 100 ग्राम, सिंगाड़ा 100 ग्राम और जो है अपना अशोकगंधा 100 ग्राम। 4 चीज़ें आपने लेकर पाउडर बना लेना है मिक्स करके अच्छी तरह से, और बारीक साबुत लेना है ताकि आपको पता हो कि कैसा है, ठीक है। साफ़ करके पाउडर बनवा लें। 1 चाय का चम्मच सुबह निहार मुँह 1 कप दूध में मिलाकर उसको पी लें, ठीक है। और 1 कप रात खाने से 1 घंटे पहले जो है दूध में मिलाकर पी लें। अगर दूध सूट नहीं करता, आपको लगता है कि उससे ज़्यादा बॉडी में गर्मी हो रही, तो उसको दही में 1 कप दही में मिलाकर जो है उसको आप 2 टाइम ले सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
अज्जा, एग नूडल्स आधा पैकेट, चिकन स्ट्रिप्स में 1 पाव, टमाटर स्टिक्स में कटे हुए 1 अदद, प्याज स्टिक्स में कटी हुई 1 अदद, हरी प्याज स्टिक्स में कटी हुई 2 से 3 डंडियां, चिली गार्लिक सॉस 2 से 3 खाने के चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लहसुन चॉप 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, तलहार मिर्च स्लाइस 1 अदद, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका, हरी प्याज गार्निशिंग के लिए। तरकीब: सबसे पहले पानी को बॉईल कर लें और फिर गर्म पानी में नूडल्स और 2 खाने के चमचे तेल डालें और 10 मिनट के लिए बॉईल कर लें। फिर निकालकर ठंडे पानी में डाल दें। जब नूडल्स का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो निकालकर साइड में रख दें। अब एक पैन में ऑयल डालें और इसमें लहसुन डालकर फ्राई कर लें। फिर इसमें तलहार मिर्च और प्याज डालकर 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन शामिल करके भून लें। अब इसमें लाल मिर्च, चिली गार्लिक सॉस और सोया सॉस शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इसमें नूडल्स और तमाम सब्जियां शामिल करके तेज आंच पर फ्राई करें। आखिर में नींबू का रस शामिल कर लें और डिश आउट करके हरी प्याज से गार्निशिंग कर लें। चिकन शाशलिक अज्जा, चिकन बोनलेस 300 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अंडे 1 से 2 अदद, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 3 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, मैदा 1 खाने का चम्मच, शिमला मिर्च चौकोर कटी हुई 2 अदद, टमाटर चौकोर कटे हुए 2 अदद, प्याज चौकोर कटे हुए 2 अदद, तिल का तेल आधा चाय का चम्मच, तेल फ्राई के लिए, नमक हस्बे जायका, बारबेक्यू स्टिक्स हस्बे जरूरत। शाशलिक बनाने का तरीका: चिकन के क्यूब्स काट लें, फिर मिक्सिंग बोल में ऑयस्टर सॉस, लहसुन का पेस्ट, चिली गार्लिक सॉस, नमक, काली मिर्च, तिल का तेल, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और चिकन शामिल करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आखिर में अंडे, कॉर्नफ्लावर और मैदा शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। फिर बारबेक्यू स्टिक्स पर पहले शिमला मिर्च, फिर चिकन का पीस, टमाटर और प्याज लगाएं और इसी तरह तमाम स्टिक्स पर तमाम अज्जा को लगाएं। एक पैन में ऑयल डालें और इसमें शाशलिक स्टर फ्राई कर लें या फिर बेक कर लें। शाशलिक स्टिक्स को फ्राइड नूडल्स और शाशलिक सॉस के साथ सर्व करें। वेलकम बैक नादरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हुई हैं। शाशलिक आप देख सकते हैं फुल्ली इसके ऊपर मैंने सॉस डाला है तो और इसके अंदर चमक पैदा हो गई है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग हमने की है, साथ में शाशलिक सॉस हमने आपके लिए बनाया और कुछ लोग ज़्यादा सॉस खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो उसके हिसाब से हमने इसको तैयार किया। फ्राइड नूडल्स विद चिकन के साथ जो है वो भी तैयार है और मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पालक सस्ती चीज़ है पाकिस्तान में और 1-2 चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बड़ा ही वूमर है ना कि अगर किडनी में प्रॉब्लम हो तो पालक नहीं खाना चाहिए और फ़लाँ हो तो फ़लाँ नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेट आपके करीब है बहुत, आजकल तो इन्फॉर्मेशन आप यूँ मिनटों में ले सकते हैं। तो सब ऐसी बनाई हुई बातें भी बहुत सारी इसके अंदर हैं, तो प्लीज़ ख़ुद तहकीकात करें किस चीज़ के लिए ठीक है, वरना आप इतने ज़्यादा ताकतवर चीज़ से महरूम रह जाएंगे। ख़वातीन ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें और बच्चों को लाजमी आदत डालें, कबाब में डाल लें, किसी ना किसी नूडल के अंदर डाल दें, इस तरह से आदत बन जाएगी बचपन से लेने की। तो इंशाल्लाह आपको आर्टिफिशियल जो है ना चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आयरन की कमी के लिए, खून की कमी के लिए। बाल गिर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि यार बाल गिर रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, आप खुद चेक तो करें कि खून की कमी, अब आयरन की कमी वगैरह तो नहीं है आपके जिस्म के अंदर। तो पालक खाएं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। आज की रेसिपी, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।